जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछली वैकेंसी निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको आसानी से पता चल जाता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर और देखना चाहते हैं, तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैं कुछ पेपर सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग कंप्यूटर का भी सॉल्व करा रहा हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा, ताकि आपको साफ साफ वीडियो में आपको नजर आ पाए। तो आप देखिए, आपका एग्जाम डेट दे रखा है 7 दिसंबर 2020 का ये पेपर है, और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में देखिए, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो आपका जो पिछला वैकेंसी निकला हुआ था 2020 में निकला हुआ था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एग्जाम पैटर्न आपको बता देता हूँ। इसमें 50 अंक का आपका जीके जीएस पूछा जाता है, 15 अंक का आपका मैथ पूछा जाता है, 25 अंक का इसमें रीजनिंग, और 10 अंक का इसमें आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस और आपका रीजनिंग और कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर आप वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा आप जीके को इग्नोर नहीं करिएगा, अच्छे से आपको जीके जीएस को पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप जिस भी स्टेट से देख रहे हो मेरे वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो कि भाई मैं इस स्टेट से आपके वीडियो को देख रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है, अंग्रेजों ने बंग भंग को डॉट डॉट में निरस्त कर दिया था। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने बंग भंग को 1911 में निरस्त कर दिया था। कब कर दिया था? 1911 में निरस्त कर दिया। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है कि ये आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट है। ठीक है। तो आपका कैंडिडेट लगाया ऑप्शन 2, तो बिल्कुल उनका सही इसका रहेगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया? तो किस वर्ष किया गया था कुटुंब न्यायालय? वो आपका 1984 में। कब किया गया था? 1984 ईस्वी में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। तो देखिए, आपका पॉलिटी से प्रश्न बन रहे हैं। इसके अलावा जितने भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर करवाया हूँ, उसमें मुझे देखने को मिला है कि उसमें आपको मिनिमम 10 अंक आपके उसमें करंट अफेयर्स के मिनिमम आपको 10 अंक मिले हैं। इसके अलावा पॉलिटी के आपको अनुच्छेद मिलाकर आपको 7-8 प्रश्न मिल जाएंगे। मेनली आपका जो आपके अनुच्छेद होते हैं उसके आपके 3-4 प्रश्न ओनली आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल से पूछे गए हैं। तो आप सोचिए, इसके अलावा आपका स्टेट जीके में जैसे मकबरा हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया, और आपका त्योहार हो गया, जनजाति होगी, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, अंगूर की बेल डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो जो आपकी अंगूर की बेल है वो किसका उदाहरण है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अंगूर की बेल आरोही का उदाहरण है। किसका? आरोही, या इंग्लिश में क्लेम्बर का उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका ये हिस्ट्री से है। प्राचीन भारत में भारतीय काफिलों के नेता को डॉट डॉट कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? उनको सार्थवाय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्थवाय। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको समझना है और आपको सॉल्व करना है। तो अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में डॉट डॉट की स्थापना की गई थी। तो सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका देखिए करंट अफेयर्स से है। 2019 में
2019 में मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपको बताना है, व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो आपका मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच थे उनका नाम है महेला जयवर्धने। क्या नाम है? महेला जयवर्धने। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, वो करंट अफेयर्स आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की पढ़नी है, ठीक है ना। यही से आपके सारे प्रश्न आसानी से कवर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित होती है। तो ये आपका उस बीमारी के लक्षण बताए गए हैं। तो वो कौन सी बीमारी है? वो है आपकी क्षय रोग। कौन सी बीमारी है? क्षय रोग, ठीक है। यह बीमारी आपका जैसे कि आपका टीबी, ठीक है ना, यह टीबी आपका क्षय रोग ही कहलाता है। इसको आपका सरकार ने आपका लक्ष्य रखा है कि 2025 तक, कब तक? 2025 तक आपका इंडिया में टीबी नहीं रहेगा, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा गया है करंट अफेयर्स में कि आपका क्षय रोग जो है, आपका टीबी का बीमारी है, इसका खत्म करने का लक्ष्य कितने वर्ष में रखा गया? तो आपका 2025 तक ये समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन 4 आपका क्षय रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स भी आपकी 2020 की पूछी जा रही है, ठीक है। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कौन से संगठन, एजेंसी भुगतान पेमेंट बैंक संचालित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? वो है आपका विप्रो नहीं करता है। कौन नहीं करता? विप्रो, जो कि आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है विप्रो, ठीक है। इसकी ब्रांच आपको बैंगलोर में मिल जाएगी। और अगला प्रश्न जो है आपका उसको पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 2018-19 में डॉट डॉट बढ़ा था। तो कितने परसेंटेज बढ़ा था ये उसने पूछा है। तो आपका ये 6.50% बढ़ा था। कितना? 6.50% बढ़ा था। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। एक ठीक है, आपका प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड, कौन सा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो वो आपका दुग्ध क्रांति से या दुग्ध यानी दूध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की राज्य वित्त नीति का भाग नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? वो है आपका अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। यह आपका राज्य वित्त नीति का भाग नहीं होता है। ऑप्शन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है जनगणना से। जनगणना से भी आपको 1-2 प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया है? तो कौन सा पाया गया है? वो आपका हैंडपंप या ट्यूबवेल का पाया गया है। तो बिल्कुल सही आपका हैंडपंप या ट्यूबवेल से ही पीते हैं। तो ऑप्शन जो आपका 3 है वो आपका राइट है। अगला प्रश्न है, बीडी महाजन डॉट डॉट राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। तो बीडी महाजन जो है वो आपका पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बागुरुम्बा डॉट डॉट समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। तो जैसे कि मैं पहले बताया, आपका नृत्य हो गया, आपके त्योहार हो गए, आपकी जाति हो गई, वहां से प्रश्न बनते हैं। तो जो आपका बागुरुम्बा है वो आपका बोडो समुदाय, कौन सा? बागुरुम्बा बोडो समुदाय के द्वारा या बोडो समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य या ग्रुप में वो नृत्य कहते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, डून या ड्यूज डॉट डॉट और शिवालिक के मध्य अरुदैर घाटियां है। तो डून या ड्यूज डून निरंतर हिमालय, कौन? डून या निरंतर हिमालय और शिवालिक पर्वत शिवालिक के मध्य अरुदैर घाटियां है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सॉरी थोड़ा स्क्रॉल हो गया। हाँ, तो
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है आदिच कौन सा आदिच नल्लूर पुरातात्विक स्थल डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो जो आपका आदिच नल्लूर पुरातात्विक स्थल है वो आपका तमिलनाडु, कहां पर, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है चिकनी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन 4 पढ़ेंगे चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती, यह आपका गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्यक्रिया पर आधारित है। शल्यक्रिया यानी सर्जरी पर आधारित है। तो कौन सी पुस्तक है, वो है आपकी सुश्रुत संहिता। कौन सी, सुश्रुत संहिता। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सा शहर है, वो है आपका गुवाहाटी। कौन सा शहर है, गुवाहाटी। गुवाहाटी जो कि आपका असम में है, असम में ही आपका कामाख्या देवी माता का मंदिर है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है चौपर, जिसे हम क्या कहते हैं, चौपर को जिसे चौपर या चौसर भी कहा जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट में चौपर कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय डॉट डॉट था या थी। तो क्या था, चौपर एक बोर्ड खेल था। क्या था, चौपर एक प्राचीन भारतीय बोर्ड खेल था। ठीक है ना, तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था। तो स्वामी विवेकानंद ने जो नारा दिया था उसका नाम है उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए डॉट डॉट ब्याज दर रखी गई है। तो कितनी ब्याज दर रखी गई, ये उसने पूछा है। तो 9.25% रखी गई है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 डॉट डॉट राष्ट्रीय जनगणना थी। तो जो आपका 2011 में जो आपकी जनगणना हुई थी तो वो आपकी 7वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पॉलिटी से है संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो कौन सी समिति थे, वह आपका संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो आपका राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। बाकी जो आपके 3 ऑप्शन है इनके वो अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका जो ऑप्शन 4 है प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी न गण है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका सही है। अगला प्रश्न है भारत में फाइकस रिलीजियोसा को डॉट डॉट वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। तो आपका जो फाइकस रिलीजियोसा है ये आपका पीपल का वैज्ञानिक नाम है और पीपल के नाम से भारत में जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रोहतास का किला वर्तमान में डॉट डॉट में स्थित है। तो जो आपका रोहतास का किला है वो आपका इस समय में वर्तमान यानी प्रेजेंट में पाकिस्तान में स्थित है। किस देश में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ। तो वो कौन सा क्रिकेटर है जिसको कभी भी आपका राजीव गांधी खेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो वो है आपके शिखर धवन। किसको नहीं मिला, शिखर धवन को नहीं मिला। बाकी विराट कोहली, MS धोनी और सचिन तेंदुलकर को मिल चुका। तो ऑप्शन 4 आपका शिखर धवन। अगला प्रश्न है आर प्रगणानंदा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो जो आपकी आर प्रगणानंदा है उनका जो संबंध है वो आपका शतरंज खेल से है। वो शतरंज की पेशेवर खिलाड़ी है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वाले योद्धाओं के याद में पंजाब में डॉट डॉट आयोजित किया जाता है। तो क्या आयोजित किया जाता है, तो उनकी याद में माघी मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, माघी मेला। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना कौन सा गलत है। तो ऑप्शन 1, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, तो ये आपका गलत है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन ट्रेन डॉट डॉट के बीच चली थी, तो कहां से कहां के बीच में चली थी? तो ये आपका महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चली थी। कहां के बीच में? महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों की कहानी की पुस्तक डॉट डॉट में अकेला एक काल्पनिक पात्र है, तो वो कौन सी आपकी पुस्तक है? वो है आपकी द जंगल बुक। कौन सी? द जंगल बुक। इसके नाम से आपका एक कार्टून सीरियल भी आता है और एक मूवी भी बनी है। तो जो आपका अकेला रहता है वो आपका एक भेड़ियों का सरदार रहता है, ठीक है ना। तो भेड़ी अकेला एक काल्पनिक पात्र है, तो किस बुक का है? वो आपका द जंगल बुक का है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। कैंडिडेट ने कुछ भी इसमें नहीं लगाया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार रुपया डॉट डॉट तक की शुद्ध आय वाले अति वरिष्ठ नागरिकों को आयकर से छूट प्राप्त है। कितने लाख तक की छूट प्राप्त है? तो 5 लाख तक अगर आपकी आय है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना। 5 लाख अगर आपकी आय है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 5 लाख से अगर आपके ऊपर जाएगी आय इनकम तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 5 लाख से नीचे है तो कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है या कथन सही है वो आपको बताना है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, तो बिल्कुल सही। भारत के दक्षिण पश्चिम सागर में ही तो आपका भारत के दक्षिण पश्चिम में ही तो आपका अरब सागर स्थित है, तो ऑप्शन 1 ही आपका सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने डॉट डॉट को रॉलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था, तो कब किया था? ये आपका 6 अप्रैल 1919 में किया था। कब किया था? 6 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय जनता से भूमि राजस्व या लगान संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? तो किसको नहीं किया गया था? तो आपका कुमार मात्य को नहीं किया गया था। किसको? कुमार मात्य को नहीं किया गया था। बाकी आपका जमींदार, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी को किया गया था। और जिसको नहीं किया गया था, जिसको प्रश्न में पूछा गया, तो कुमार मात्य को नहीं किया गया था। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोंकणी भाषा में थोड़ा इसको जूम कर देते ताकि आपको भी साफ साफ दिख जाए। कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने आपका कोंकणी भाषा में शपथ ली है? तो वो है आपके भगत सिंह कोश्यारी। कौन से राज्यपाल है या गवर्नर है? वो है भगत सिंह कोश्यारी। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम डॉट डॉट द्वारा भारत में गैर विनियमित जमा योजना प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो कब प्रतिबंधित कर दी गई थी? तो 2019 में प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्राह सूफीवाद से संबंधित है? तो कौन सी वो शैली है संगीत की? वो है आपकी कव्वाली। कव्वाली एक ऐसी संगीत शैली है जो कि आपका सूफीवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों या सबूत के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो वो कौन सी आपकी ऐसी धारा है? वो है आपकी धारा 193। कौन सी धारा? धारा 193। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में दिया गया पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा पुरस्कार उसको दिया गया? पद्म श्री पुरस्कार आपका कंगना रनौत को सितंबर 2020 में दिया गया, ठीक है। उस शायद ये जो उनको पुरस्कार मिला है, एक मूवी आई थी महारानी लक्ष्मीबाई, तो उसी पे शायद इनको मिला गया। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका संविधान 61वां अधिनियम 1988 में जो आया था, ठीक है ना। उसके द्वारा आपका 21 वर्ष पहले जो आपकी आयु थी मतदान करने की, वो आपका 18 वर्ष कर दी गई। संविधान अधिनियम 1988 जो कि आपका 61वां संशोधन था। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार ई वाणिज्य लेन देन पर डॉट डॉट की दर से टीडीएस लगाया जाता है। तो कितने परसेंट की दर से लगाया जाता है? तो 1% की दर से टीडीएस लगाया जाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा? कौन सा उद्योगपति है? वो है आपका विजय माल्या। ठीक है ना, ये आपका राज्यसभा में सांसद रहा है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो कौन सा राज्य है वो है आपका सिक्किम राज्य में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल, जहां उनका जन्म स्थान है, उसके पास निर्मित या बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नेपाल के डॉट डॉट मंदिर को बानर मंदिर, यानी आपका जो बग्गी होता है, बंदर होता है, बानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन सा मंदिर है? वो है आपका स्वयंभू। कौन सा नाम मंदिर है? स्वयंभूनाथ। कौन सा मंदिर है? स्वयंभूनाथ मंदिर, जिसको बानर मंदिर के नाम से जाना जाता है नेपाल में। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ में जूनागढ़ में बहादुरदीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जूनागढ़ में जो आपके बहादुरदीन भाई हसन भाई का मकबरा है, वो आपका महाबत मकबरा है। कौन सा? महाबत मकबरा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु डॉट डॉट से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है। तो कितनी अवधि अनुमत नहीं है? तो 1 महीना से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपका जीके जीएस 50 अंक का पूछा जाता है। भारत में डॉट डॉट ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो क्या किए जाते हैं? तो आपका सहकारी बैंक आपका भारत में ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो में आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लाता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।